हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम सबऑर्डिनेट कोर्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि एक सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के बारे में वीडियो बना दिया है, वो हमारी आपको पॉलिटी की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, तो उसमें आप जाकर पढ़ सकते हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के बारे में। अधीनस्थ न्यायालय या जनपद न्यायालय, जिसे हम जिला न्यायालय के नाम से भी जानते हैं, इसको 3 भागों में विभक्त किया गया है। देखिए, पहला है दीवानी न्यायालय सिविल कोर्ट, दूसरा है फौजदारी आपराधिक या क्रिमिनल कोर्ट, तीसरा है राजस्व न्यायालय। क्रिमिनल कोर्ट में जो आपराधिक मामले होते हैं, हत्या, डकैती, चोरी, लूट, ये सारे शामिल रहते हैं। राजस्व में रेवेन्यू से संबंधित मामले जाते हैं, टैक्स और कृषि की भूमि से रिलेटेड जितना जो भी मैटर होता है, और जो बाकी बचे केसेस हैं वो हमारे सिविल कोर्ट के अंतर्गत आते हैं। तो एक एक करके हम तीनों का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे कि ये तीनों कैसे कैसे फर्दर डिवाइडेड हैं। आगे देखिए, जिला न्यायाधीश और सत्र न्यायाधीश। सबसे पहले बात हो रही है दीवानी कोर्ट की, यानी कि सिविल कोर्ट। सिविल कोर्ट, बल्कि ये जिला न्यायाधीश के बारे में हम पहले बात कर लेते हैं। जिला न्यायाधीश जो सिविल कोर्ट में सुनवाई का अध्यक्ष होता है उसे जिला न्यायाधीश कहा जाता है, और जो सत्र न्यायाधीश होता है वो क्रिमिनल कोर्ट में जो सुनवाई का अध्यक्ष होता है, यानी जो सुनवाई सुनता है और उसके फैसले करता है, वो सत्र न्यायाधीश होता है। लेकिन एक्चुअल में अगर देखा जाए तो ये दोनों ही एक व्यक्ति होते हैं। जब वो सिविल केसेस सुनते हैं तब उन्हें जिला न्यायाधीश कहा जाता है, और जब वो क्रिमिनल केसेस सुनते हैं तब उन्हें सत्र न्यायाधीश कहते हैं। तो जिला और सत्र न्यायाधीश एक ही न्यायाधीश होते हैं, एक ही व्यक्ति होते हैं ये। जब वे न्यायाधीश दीवानी मामले सुनते हैं तब उन्हें जिला न्यायाधीश कहते हैं, और जब वे क्रिमिनल केसेस सुनते हैं, आपराधिक मामले, तब उन्हें सत्र न्यायाधीश कहा जाता है। आगे, दीवानी न्यायालय का वर्गीकरण। अब देखिए, इसमें है दीवानी न्यायालय का वर्गीकरण। सबसे ऊपर होता है जिला न्यायाधीश, मतलब एक डिस्ट्रिक्ट में जो हाईएस्ट कोर्ट है वो हमारी जिला न्यायालय है। अगर हम इससे ऊपर जाते हैं अपील करने तो हमें हाई कोर्ट जाना पड़ेगा और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट। लेकिन अगर जिला स्तर पर बात कीजिए तो जिला न्यायालय होता है। जिला न्यायाधीश की सहायता करने के लिए अपर जिला न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। तो अपर जिला न्यायाधीश की जो पावर्स हैं वो जिला न्यायाधीश के इक्विवेलेंट ही होती हैं, वही पावर्स मिलती हैं जो कि जिला न्यायाधीश को मिलती हैं। केसेस ज़्यादा होने पर ऐसा किया जाता है कि एक अपर जिला न्यायाधीश की नियुक्ति की जाए। फिर उसके नीचे आते हैं सिविल जज सीनियर डिवीज़न, और उसके बाद सिविल जज जूनियर डिवीज़न, जिनको हम मुंसिफ न्यायालय भी कहा जाता है। 1 लाख तक के सारे केसेस, 1 लाख के जितने केसेस होते हैं वो सिविल जज सीनियर डिवीज़न और जूनियर डिवीज़न सुनते हैं। अगला है लघुवाद न्यायालय। लघुवाद न्यायालय की स्थापना बड़े बड़े शहरों में की जाती है, जिनमें और छोटे मोटे केसेस जो हैं वो सॉल्व किए जाते हैं लघुवाद न्यायालय में। न्याय पंचायत, ये जो इसका न्यायालयों का जो एक कहना चाहिए एक फ्लो चार्ट है, उसमें सबसे लास्ट में जो है न्याय पंचायत आती है। तो नियुक्ति के लिए देखिए, वैसे तो अभी हम नियुक्ति आगे पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले हम एक चीज़ ये जान लेते हैं कि जो सिविल जज होते हैं, यहाँ से जो ये वाला इतनी कैटेगरी है सिविल जज, और उसके नीचे की जितनी पोस्ट होती हैं उसकी नियुक्ति पीसीएस एग्ज़ाम, स्टेट पीसीएस का जो एग्ज़ाम होता है उसके द्वारा की जाती है। रिटन एग्ज़ाम होता है, इंटरव्यू होता है, और उसके बाद जो है अपॉइंटमेंट दे दिया जाता है। आगे देखें, योग्यता क्या होनी चाहिए आपकी ज़िला न्यायाधीश बनने के लिए, कि किसी भी सबऑर्डिनेट कोर्ट में, यानी कि जो अधीनस्थ न्यायालय हैं जो और उसके निचली अदालतें हैं, उसमें आप 7 वर्ष तक जज रहे हों या फिर अधिवक्ता रहे हों। आगे, क्षेत्राधिकार। क्षेत्राधिकार में जिला न्यायाधीश के अंतर्गत आते हैं 5 लाख तक के मुकदमे, यानी कि इतनी वैल्यू का अगर कोई केस है तो वो जिला न्यायाधीश के अंतर्गत आता है, उसकी अपील। और 1 लाख तक के जो केसेस हैं उनका पुनरीक्षण या रिवीजन वाले जो केसेस हैं वो आते हैं जिला न्यायाधीश के पास। साथ में हम ये देख लेते हैं कि नियुक्तिकर्ता कौन है, क्योंकि स्टेट लेवल की बात हो रही है तो नियुक्ति करेगा राज्यपाल, और राज्यपाल सलाह लेगा हाई कोर्ट, उस राज्य के हाई कोर्ट के जज, इनसे सलाह लेकर नियुक्ति की जाती है जिला न्यायाधीश की। नियुक्ति के साथ साथ ये भी देख लेते हैं कि अगर कुछ ऐसे कारण हो जिसकी वजह से जिला न्यायाधीश को हटाया जाना हो, यानी उनका रिमूवल हो, तब क्या होता है, तब हाई कोर्ट का कॉलेजियम यानी 5 वरिष्ठ जज का एक बेंच होती है, वो
डिसीजन लेती है कि अगर उनके ऊपर जो इल्ज़ाम लगाए गए हैं वो करेक्ट हैं अगर, तो उनको हटाने का जो एक ऑर्डर है वो पास कर दिया जाता है इस 5 जजों की पीठ के द्वारा। आगे, सत्र न्यायालय, सेशन कोर्ट, जैसे कि हम जानते हैं, हमने अभी भी पढ़ा था कि क्रिमिनल केसेस को सॉल्व करने के लिए जो न्यायालय या जो पीठ बिठाई जाती है वो सत्र न्यायालय कहलाता है, और न्यायाधीश जो इसकी अध्यक्षता करते हैं उन्हें सत्र न्यायाधीश कहते हैं। ये भी ज़िला न्यायाधीश ही हैं ये, लेकिन जब ये केसेस सुनते हैं, आपराधिक वाले मामले सुनते हैं, तब इनको सत्र न्यायाधीश कहा जाता है, और इनकी सहायता के लिए नियुक्ति की जाती है अपर सत्र न्यायाधीश की, अपर सत्र न्यायाधीश की। उसके बाद आते हैं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के अधिकार क्षेत्र में वो केसेस आते हैं जिनमें ये 7 वर्ष, ये इनके अधिकार क्षेत्र है, 7 वर्ष की सज़ा दे सकते हैं ये, और कोई भी जुर्माना लगा सकते हैं। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट 7 वर्ष की सज़ा और कोई भी जुर्माना लगा सकते हैं। इसके नीचे देखिए, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, ये 3 वर्ष की सज़ा दे सकते हैं और 10,000 रुपये तक का जुर्माना लगा सकते हैं। न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय श्रेणी की बात करें तो ये 1 वर्ष की सज़ा और 5,000 रुपये का जुर्माना लगा सकते हैं। आगे देखें, राजस्व न्यायालय, इसका देखिए क्लासिफिकेशन इस तरह है। राजस्व न्यायालय होता है, उसके बाद जो डिस्ट्रिक्ट है वो मंडलों में बटा होता है, और उस लेवल पे जो न्याय के लिए जो अधिकारी होते हैं उन्हें वो राजस्व मंडल के अधिकारी होते हैं। उसके बाद कमिश्नर होते हैं, क्योंकि आगे कमिश्नरीज में बटा होता है स्टेट। उसके बाद कलेक्टर हैं, जिलाधीश, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, एसडीएम जिन्हें कहते हैं। एसडीएम के बाद हैं तहसीलदार, और लास्ट में है नायब तहसीलदार। ये डिवीज़न याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है काफ़ी। अब आती है ग्राम पंचायत की बात, या मोबाइल कोर्ट, मोबाइल कोर्ट भी कहते हैं इसे। इसका गठन 2 अक्टूबर को हुआ था 2009 को, गांधी जयंती के दिन। उस दिन इसका गठन किया गया था। अच्छा, इसकी ज़रूरत क्या है, ग्राम पंचायत की ज़रूरत क्या है? ग्राम पंचायत मोस्टली बनाई जाती हैं एक ऐसी पंचायत जो गांव के छोटे मोटे मुकदमे या छोटे मोटे झगड़े, जो विवाद हैं जो आपस में, उनको निपटाया जा सके, और इसके लिए उन लोगों को शहर भागने की या हाईकोर्ट भागने की ज़रूरत ना पड़े। और एक ख़ास बात इसकी यह है कि ये निःशुल्क न्याय प्रदान करती है, कोई पैसा नहीं लेती। तो अगर कोई सक्षम नहीं है हाईकोर्ट या अधीनस्थ न्यायालय, जिला न्यायालय जाने के लिए, तो उसका जो है इंसाफ ग्राम पंचायत में ही कर दिया जाता है। लोक अदालतें, लोक अदालत जो हैं वो इसलिए हैं कि आपसी झगड़ों को निपटा सके बिना कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाए, या आपस में अगर छोटे मोटे कोई मनमुटाव या पारिवारिक झगड़े हैं या लड़ाइयाँ हैं या विवाद हैं, जैसे पड़ोसी के आपस में हो जाते हैं किसी छोटी छोटी बातों को लेके, उस तरीके के विवाद जो हैं वो लोक अदालतों में निपटाए जाते हैं। इसमें क्या होता है, एक एडवोकेट, एक जज और एक सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं। जज अगर रिटायर्ड जज भी हों तो वो इसमें जो है अपॉइंट कर दिए जाते हैं। उत्तर प्रदेश में अब तक 3 लोक अदालतें बनी हैं, और ये भारत में सबसे ज़्यादा हैं। सबसे पहले बनी थी लोक अदालत गुजरात के जूनागढ़ में, और किसकी सुझाव पर ये लोक अदालतों का जो कॉन्सेप्ट लाया गया है वो है पीएन भगवती। इनका नाम अब याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आगे देखिए, चलिए वीडियो फिनिश। और हमने पॉलिटी से रिलेटेड और भी वीडियोस बना रखे हैं, तो पॉलिटी वाले आप प्लेलिस्ट में जाइए और देखिएगा। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, और पढ़ते रहिए, स्टडी हार्ड।